गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। कह रहे छठा नंबर क्वेश्चन, व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। पहले आप यानी इसको दर्शाना है हम लोगों को कि भाज्य संख्या है तो क्यों है भाज्य संख्या। पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या होता क्या है। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 का गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। गुणनखंड मतलब जिस जिससे कटता है वही उसका गुणनखंड होता है। तो ये 2 से कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा और ये 1 से कट जाएगा। 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी 2 से अधिक 3 गो है। जिसका जिसका भी 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या होता है। जिसका 2 से कम गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे मान लीजिए 7 है, तो 7 का यदि गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा, यानी 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। इससे केवल 2 ही निकल रहा है। जिसका 2 निकले वो अभाज्य संख्या है और जिसका 2 से अधिक निकले उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाज्य संख्या ये वाला है तो दर्शाना है कि कैसे भाज्य संख्या है। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर पहला इधर ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इसको बताना है कि भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या कैसे है। तो 13 देखिए 2 पार्ट में है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। तो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो हम लोग 13 कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए 13 कॉमन निकाल रहे हैं। 13 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। ये हो गया 13 कॉमन निकालने के बाद इधर हो गया 1 और इधर भी हो गया 1। चलिए आगे देखते हैं। कॉमन निकाल लिए उसके बाद 13 7 में 11 से गुना करेंगे तो 11 7 77 होता है। 77 इधर प्लस 1 लिखा है, 77 1 हो गया 78। बीच में गुना का साइन भी डाल सकते हैं, बीच में गुना कर देंगे। इसका जो गुणनखंड आएगा गुना करने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। अतः 2 संख्या से कट रहा है, तो जब 2 संख्या से कटेगा तो ये हो गया भाज्य संख्या। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं अतः यह भाज्य संख्या। इधर आप देख चुके हैं, ये वाला हो गया। अब इसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। देखिए गुना में है तो ये 2 पार्ट हो गया, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। तो इसमें भी 5 है यहाँ पर और इसमें भी 5 है, तो इसमें से 5 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5 निकालने के बाद ये हो गया 7 गुने 6, आई वाला 5 यहाँ कॉमन निकल गया, इधर हो गया 1। 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस इधर वाला 5 भी कॉमन निकल गया, इधर भी हो गया 1। अब इसको बाकी वाला को गुना कर देना है। 5 कॉमन निकाल लिए, इधर देखिए 7 में 6 से करेंगे तो 7 6 42, 42 से 1 से करेंगे तो 42 रह जाएगा। इधर 42 लिख देंगे, इधर 4 3 12 12 में 24, 42 में 24 से गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 4 दूनी का 8 हो गया, 6 6 का 16 हो गया। फिर ये हो गया 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 6 4 10 10 के 0 9 1 10 हो गया। ये हो गया 1008 प्लस 1। इस तरह का गुना करने के बाद आया है 1008। उसके बाद इसको हम कोष्ठ के अंदर वाला को जोड़ दे रहे हैं। 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा, 1009 हो गया। इसको भी आगे देखिए, जो गुना करने के बाद आएगा तो 5 से भी कट जाएगा गुना करने के बाद जो आएगा, और 1009 से भी कट जाएगा। अतः दोनों से कट जा रहा है, क्या हो गया, ये हो गया भाज्य संख्या। इसे गुना करके नहीं लिख देंगे, यदि गुना करके लिख देंगे तो फिर समझ नहीं आएगा कि दोनों से कट रहा है। ऐसे ही इतना पर छोड़कर लिख देंगे 2 की संख्या से इसका गुना कटेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि 5 और 1009
दोनों से विभाजित है। छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं। अब चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई फील्ड है उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कोई लड़की है जिसको उस वृत्ताकार पथ में, जिसमें मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है, एक लड़की है सोनिया जिसको कितने मिनट लग रहा है, 18 मिनट सोनिया को लग रहा है। आगे जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, यानी रवि को 12 मिनट लग रहा है और सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। क्वेश्चन कर रहे हैं आगे, मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। यानी यहाँ से मान लीजिए सोनिया चल रही है, यहीं से सेम दिशा में रवि चल रहा है। कह रहे कि यहाँ पॉइंट से शुरू हुई है दोनों, इधर से इधर से, कब मिलकर यहीं पर आ जाएगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। जब भी मिलने का क्वेश्चन में आए तो उसका एलसीएम निकाल देता है, यानी लघुत्तम निकाल देता है। लघुत्तम निकाल दे रहे हैं, सोनिया का एक चक्कर में लगा समय, सोनिया को कितना समय लग रहा है, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, 18 मिनट हम लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए रवि को कितना लग रहा है, रवि को 12 मिनट, तो रवि का एक चक्कर में लगा समय बराबर हो गया 12 मिनट। अभी दोनों का हम लोग लघुत्तम निकाल देंगे, वही हो जाएगा आंसर। लघुत्तम निकाल रहे हैं, लघुत्तम कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए ये वाला मेथड से निकाल देंगे लघुत्तम। 2 से गया तो ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया, और 3 से जाएंगे लोग 300 में 2, आई हो गया। इसका लघुत्तम निकाले, और 3 आ गया, इधर 2 आ गया, तो कोई पढ़ा नहीं है जो 3 से भी है 2 से कटे तो इसका गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद देखिए क्या रहा है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 3 6, 36 18, 18 18 गुने का 36 हो गया, तो 36। ठीक है, दोनों एक ही साथ आएंगे, 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे, हो गया इसका आंसर। तो क्या कर रहा है, प्रारंभिक बिंदु पर कब आएंगे, प्रारंभिक बिंदु पर पुनः, प्रारंभिक बिंदु पर वे दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। इसका आंसर होगा 36। छठा नंबर कंप्लीट कर दिए हैं, एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इससे अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1.3। धन्यवाद।